भैया आपका नाम क्या है? ओम कुमार यादव। आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं, बहुत ज्यादा। बच्चे पढ़ने आते हैं आपके? हाँ, छोटे बच्चे आते हैं घर के। आपको डर नहीं लगता बच्चों का इतना क्या हालत बनती होगी? क्या करें साहब, मजबूरी है। तो ब, स्कूल कीचड़ की वजह से बंद कर दिया गया। कितने दिन से बंद है स्कूल? एक महीना हो गया अभी। एक महीने से स्कूल इस कीचड़ पानी की वजह से बंद करा है। मतलब स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल को बंद करा है। आप ये मान लिया जाए कि स्कूल प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेके स्कूल बंद कर दिया क्योंकि वो रोज पढ़वा नहीं सकते, उनका काम नहीं है, इसीलिए बंद करा गया हाँ, है। हमारा स्कूल यहाँ से उठा के त्रिकुनिया शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे जैसे पहुंच पाते हैं वैसे त्रिकुनिया पहुंचते हैं, और नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई बात नहीं। बच्चों की पढ़ाई से असर पड़ रहा है। बच्चे घर पे बैठे हैं। तो आप ये बताइए, अगर बच्चा यहाँ आता है तो बच्चे की जान जाएगी या रहेगी? बच्चे की जान क्या जाएगी, इसमें बड़े बड़े आदमी की भी जान चली जाएगी, बच्चे क्या चली जाएगी। कितने लोग गिर जाते हैं तो पैर उतर जाते हैं, इलाज कराते हैं। सरकार तो बहुत नारे लगाती है कि हमारे सरकार में, जब से बीजेपी की सरकार हुई, बहुत विकास हो गया, तो उत्तर प्रदेश चमक गया। कहाँ विकास हुआ? विकास हुआ तो मतलब कागजों में हुआ ना, बातों में हुआ, भाषणों में हुआ। कोई धरती पे विकास हुआ है? कहीं दिखाई दे दिया? विधायक तो योगी जी का ही है अपना। नहीं, विधायक तो है। हमारे गांव में विकास नहीं हुआ तो हमें दिखाई नहीं देता है, कहीं विकास नहीं हुआ है जो हमारे यहाँ। लंबे अरसा तक सरकारी जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा कर रखा, सांसद की कुर्सी भी कब्जे में रही। दोनों मुख्यमंत्रियों से पारिवारिक रिश्ता, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत पर भी कब्जा बरकरार। लेकिन पैतृक गांव से जुड़े इलाके में, यहां तक कि पैतृक गांव की ग्राम सभा यानी परिवार की प्रधानी के गांवों की हालत नर्क से बदतर। हाँ, खुद के कृषि फार्म की सुरक्षा, सजावट में कोई कोर कसर बाकी नहीं। हम बात कर रहे हैं बिरादरीवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यानी मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक करीबी बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव की। मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार के दौरान वीरपाल सिंह यादव की हैसियत किसी कैबिनेट मंत्री से भी बहुत ऊपर थी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार के दौरान सरकारी जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला नाम। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं वीरपाल यादव के पैतृक गांव त्रिकुनिया की ग्राम पंचायत के गांव हिम्मतपुर झिंझरी मिलक की। इन गांवों की हालत चीख चीख कर समाजवादी पार्टी सरकार के विकास का ढोल पीट रही हैं। इन गांवों के हालात समाजवादी सरकार में पूरे यूपी में किए गए विकास का नमूना पेश कर रही हैं। अब अगर बात करें मोदी के नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश की या योगी के विकास की, तो अब ब्लॉक प्रमुख, विधायक और सांसद की कुर्सी पर भाजपाइयों का कब्जा है। इसे भी 11 और 7 साल बीत गए और मोदी के नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश और योगी के बहुत विकास की ज़मीनी हकीकत दिखा रही हैं ये तस्वीरें। दरअसल मोदी योगी सरकारें इन गांवों को चांद पर आवास देने की जद्दोजहद में लगी हैं। विकास के रथ की रफ्तार के खौफ के चलते बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर मिलक गांव के प्राइमरी स्कूल प्रशासन ने बरसात सीजन तक के लिए स्कूल ही बंद कर दिया। वजह सिर्फ इतनी है कि स्कूल गेट तक पहुंचने के लिए बच्चों को मौत से लड़ना पड़ता है। खैर, तस्वीरें देखिए और गर्व से कहिए कि आप विश्व गुरु हैं। नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसका हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ। ये सब दावे जो थे इलेक्शन में और वैसे ही मंचों पे आप सुनते चले जा रहे हैं, लिखे जगह जगह होर्डिंग पे लिखे मिलेंगे। कितना विकास हुआ वो आपके सामने यहाँ मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये इस समय हम खड़े हैं बरेली जिले का विकास खंड आलमपुर जाफराबाद, और उसका ये गांव है ग्राम पंचायत झिंझरी। इसका
जो ग्राम पंचायत झंझरी का जो छोटा गांव, मतलब जिसे मंजरा कहते हैं, वो गांव है मिलक। ये हालत आप देख रहे हैं, और अभी हमने आपको दिखाया है पीछे से कहां तक यही हालत है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि ये पीछे जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का मतलब है छोटे बच्चे, 5वीं तक के बच्चे आते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ने आएंगे, किस हालत में आएंगे और किस हालत में जाएंगे ये आप खुद देखिए, और मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि किस हालत में बच्चा आएगा और किस हालत में यहाँ से जाएगा। मान के चलिए, माँ ने सुबह को बच्चे को नहला धुला के सजा बना के स्कूल भेजा, साफ ड्रेस पहना के, वापिस जब इसमें से गिर के जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये इतना पानी यहाँ कीचड़ है कि अगर 2 3 4 साल का बच्चा इसके अंदर गिर गया तो उसको बचने के कोई चांस नहीं है। कोई भी दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चे, जो हम ही लोग नहीं चल पा रहे हैं सही से, तो छोटे बच्चे की क्या बात है। यहाँ कुछ लोग अभी हमारे साथ में, यहाँ गाँव के ही लोग हैं, अभी इनसे जरा बात करते हैं कि कब से ये हालत है और क्या है, पर प्रधान ने क्या करा, ब्लॉक प्रमुख ने क्या करा, या विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने क्या करा, आज तक कोई लौट के आया नहीं आया। ये सब गाँव के ही लोगों से अभी हम आपसे बात कराते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उर्मान सिंह यादव है। जी, किस गांव में रहते हैं? मैं इसी गाँव रहने वाला हूँ। जी, ये जो आप हमारे आपके सामने जो है हालत, जी, ये कब से है? ये तो हमारे यहाँ तो लगभग 4.5 साल से, अब तो ज्यादा है, लेकिन पहले से ही थोड़ी की चली आई। अब इसके पानी का निकास इस समय बिल्कुल नहीं है। जितना नालियों का पानी हमारा है, एक नाली का प्रबंधन किया है, वो ग्राम पंचायत की तरफ से किया गया, तो उसमें पानी का जल भराव हो जाता है। सफाई कर्मचारी कभी कभार आता है तो वो करता है, लेकिन नाली कुछ लोग बंद कर देते हैं आगे से। प्रधान कौन है यहाँ पर? प्रधान का श्री उमेश सिंह यादव है। तो क्या प्रधान से शिकायत की आप लोगों ने? प्रधान से शिकायत की, प्रधान सफाई कर्मचारी को भेजते हैं, आता है, कभी कभार वो सफाई कर जाता है। ये रोड का क्यों नहीं बनवा रहे हैं प्रधान? ये प्रधान से मैंने बात की तो प्रधान बोले ये मेरे अंडर में रोड नहीं आता ग्राम पंचायत में, ये जिला पंचायत के अंतर्गत और पीडब्ल्यू के अंतर्गत है, और कहीं इस पे पीडब्ल्यू वाले या जिला पंचायत वाले रोड करवा सकते तो आपने कभी ब्लॉक प्रमुख से मिले आप? हैं। ब्लॉक प्रमुख से मैं तो नहीं मिला, हमसे पहले कुछ लोग हमारे गांव के थे वो मिले थे। अरे, ब्लॉक प्रमुख किस पार्टी के? वो तो हाँ, इस समय बीजेपी पार्टी के। बीजेपी पार्टी जी, के। और आपके प्रधान? हमारे प्रधान तो हमारे गांव के ही हैं। नहीं, प्रधान किस पार्टी के है? वो समाजवादी पार्टी के। समाजवादी। जी। अच्छा, आपने विधायक को वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया था आपने? हमारे यहाँ तो समाजवादी वोट ज्यादा पड़ते हैं, और कुछ वोट मतलब बीजेपी को भी पड़ते हैं। आपने विधायक को, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को विधायक बनाया, जी, बात ये नहीं होती कि किसने वोट दिया, जब वो बन गए तो सबने दिया। बिल्कुल बिल्कुल सबने दिया। कभी राघवेंद्र शर्मा वोट मांगने आने से पहले, उसके बाद में, कभी जीतने के बाद आपको दर्शन हुए? मैं तो पहले भी उनसे नहीं मिला था कभी, और बाद को भी नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को कभी दर्शन हुए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के? और हमारे गांव में आए नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? कृपाल सिंह यादव। तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा कभी आए? यहाँ कभी नहीं आए। सांसद जी लौटे कभी? नहीं आए। सांसद भी नहीं लौटे। तो आपने सांसद से कभी कहा कि हम तुम्हें वोट देते हैं, ये करवाओ? कहेगा जब आएंगे तभी तो कहेंगे, मिलेंगे तभी हम वोट मिलेंगे। लेने तो आते हैं आप? वोट लेने आते हैं, वोट लेने आए चले गए, फिर क्या, कोई मिल पाता कोई नहीं आप मिल लोग पाता। अपने ब्लॉक प्रमुख से मिले कभी? हम ब्लॉक प्रमुख से ऐसे ही मिलता है। 1000 फेरा ब्लॉक प्रमुख मिले। हैं जी? ब्लॉक प्रमुख मिले, जिला पंचायत से मिले, सबसे किसी ने नहीं मिले। हाँ जी, बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास सिंह यादव। हर किसी प्रकृति से इस मामले में कही है। अब सो इतनी कीचड़ तब कम भई है जो पानी खेतों में काट दिया। ये आप लोगों ने काट दिया? हाँ, काट दिया, नहीं तो करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो आते हैं वोट लेने आते हैं, आपने फिर कोई नहीं सुनवाई। आपने बताया प्रमुख से मिले, प्रमुख ने क्या जवाब दिया? किसी ने कुछ नहीं की, बनवा देंगे सब यही कहते रहते हैं, कोई नहीं बनवा। विधायक से मिले आप? सबसे मिले। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये तो नेताओं की बात हो गई, अधिकारियों से किसी से मिले? बीडीओ से, सीडीओ से, डीएम से? ना, इनसे काम से ना मिले। मिलना चाहिए था, ये लोग भी तो कुछ कर सकते थे। इतने देहाती के आदमी, इतने पढ़े लिखे नहीं है किसी अधिकारी के पास जाए दे। अच्छा, ये कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो प्रधान हैं वो रेगुलर 35 साल से प्रधान बन रहे हैं। नहीं, 10 साल है। 10 साल हो गई। पिछली बार भी उन्होंने कुछ नहीं कराया, तो दोबारा आपने कैसे चुन लिया? कुछ नहीं हुआ जी। पहली प्रधानी में उन्होंने कुछ नहीं करा, दोबारा क्यों चुन लिया? अब दोबारा भी तो पब्लिक ने वोट दे दिया तो हो गई। पब्लिक इसमें खुश है रहने में? वैसे अब खुद का मजबूरी है, खुद तो नहीं है। तो बदल सकते थे। अरे तो बदलने को चांस आएगा तो बदले जाएंगे, कोशिश करी जाएगी। भैया, आपका नाम क्या है? ओम कुमार यादव।
आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं, बहुत ज्यादा। बच्चे पढ़ने आते हैं आपके? हाँ, छोटे बच्चे आते हैं करके। आपको डर नहीं लगता बच्चों का इतना क्या हालत बनती होगी? क्या करें साहब, मजबूरी है। तो स्कूल कीचड़ की वजह से बंद कर दिया गया। कितने दिन से बंद है स्कूल? एक महीना हो गया अभी। 1 महीने से स्कूल इस कीचड़ पानी की वजह से बंद करा है। मतलब स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल को बंद करा है। आप ये मान लिया जाए कि स्कूल प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेके स्कूल बंद कर दिया क्योंकि वो रोड पढ़वा नहीं सकते, उनका काम नहीं है, बंद है। इसीलिए बंद करा गया। हमारा स्कूल यहाँ से उठा के तिरकुनिया शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे जैसे पहुंच पाते हैं वैसे तिरकुनिया पहुंचते हैं, और नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई बात नहीं। बच्चों की पढ़ाई से असर पड़ रहा है। बच्चे घर पे बैठे हैं। तो आप ये बताइए, अगर बच्चा यहाँ आता है तो बच्चे की जान जाएगी या रहेगी? बच्चे की जान क्या जाएगी, इसमें बड़े बड़े आदमी की भी जान चली जाएगी, बच्चे क्या चली जाएगी। कितने लोग गिर जाते हैं तो पैर उतर जाते हैं, इलाज कराते हैं। सरकार तो बहुत नारे लगाती है कि हमारे सरकार में, जब से बीजेपी की सरकार हुई, बहुत विकास हो गया, उत्तर प्रदेश चमक गया। कहाँ विकास हुआ? विकास हुआ तो मतलब कागजों में हुआ ना, बातों में हुआ, भाषणों में हुआ। कोई धरती पे विकास हुआ कहीं दिखाई दे? विधायक तो योगी जी का ही है अपना। नहीं, विधायक तो है। हमारे गांव में विकास नहीं हुआ तो हमें दिखाई नहीं देता है कहीं विकास नहीं हुआ है। जब हमारे यहाँ विकास होगा तो हर जगह विकास है। एक बस आप बता रहे हैं कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से मिले, उनसे शिकायत करी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग मिले हैं, लेकिन मैं तो नहीं मिला। मैं तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग मिले, लेकिन उन लोगों के क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं। जिससे कहा विधायक ने भी कह दिया, मैंने सबके पास और प्रमुख ने भी कह दिया। ने चक्कर लगा ये तो मान लिया प्रधान के अंडर का काम नहीं है, ये ग्राम सभा में नहीं आता। अंदर है, अंदर घूम के देखिए। अंदर का तो होगा, लेकिन ये काम जो है इससे भी ज्यादा बदतर हाल है गाँव में अंदर। ठीक है। तो सबने ये कह दिया हमारे अंडर का। हमारे इंटर का तो नहीं। पूछे क्या भगवान जी के अंडर का भी उन्होंने लाए पकड़ के, क्या करें? अब ये चीज पूछने लायक होते तो डरवाइए ना लेते। भाई अगर विधायक के अंडर का नहीं है, सांसद के अंडर का नहीं है, तो फिर तो उससे ऊपर तो भगवान रहेगा। ये सबके इंटर का है, इसके प्रधान के भी इंटर का है। सीमेंट रोड हर जगह पर सकता है। चाहे तो प्रधान कर सकता है, सकता है, सबके बस का। भाई प्रधान ने तो विधायक अपने प्रमुख को वोट दिया, प्रमुख से कराए। प्रमुख से कराए, हाँ प्रमुख से कराए। प्रमुख बात, प्रमुख यहाँ खुद आए, देख गए, कई बार गई में नाला मांगते रहे। अब एक होती उसमें भी शिकायत करी, उसमें भी कोई सुनवाई ना हुई। शिकायत करते करते बैठिए, हमने कहा जाए में खुश आए, अब सारे फिर क्या करोगे। अब ये 4 महीने बाद इलेक्शन आ रहा। इलेक्शन में देखो जाए वो नहीं, मतलब देखा तो जाएगा। इलेक्शन में जो पिछली 2 बार गलती कर चुके, वही गलती दोहराओगे आप या कुछ पलट करने का इरादा? गलती के जरूर दोहराएंगे, फिर दोहराएंगे? हाँ जरूर दोहराएंगे। इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। जब इससे भी बुरी हालत हुई आएगी, वोट बीजेपी के देंगे। बात बीजेपी की नहीं है, हाँ। बात प्रधान जी की हो रही है। प्रधान जी को भी पलटेंगे, उन्हें भी पलटेंगे। उनसे क्या पलटेंगे, क्या हम डूबेंगे? नहीं, इसमें अभी तो डूब रहे हैं आप। प्रधान जी की का तोहफा मिला है आपको, वोट के बदले दिया है उन्होंने, जितने भी से आपके वोट के बदले में जो फायदा हो, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वोट के बदले में प्रधान ने, अब दूसरों प्रधान को मैं किले सुनिए सुनिए सवाल सुनिए आप, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट सवाल सुनिए। आपके वोट के बदले में प्रधान ने, बीडीसी ने, जिला पंचायत मेंबर ने, आपके विधायक ने और आपके सांसद ने, इन्होंने उसके बदले में आपको जो तोहफा दिया वो ये दे रखा है। बदलने की मैं अब आप उनको बदलेंगे या दोबारा उनसे फिर तोहफा लेंगे? बदलने की कोशिश सभी को करेंगे, बदले जाए या नहीं बदले जाए, समझ रहे हो? बदलने की सब कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा प्रयास करेंगे। हाँ, बाकी पब्लिक हाँ उसे वाले किले तो कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से, पोलिंग से एक दिन रात में नोट और पौवा चल के काम खराब होता हो? कोई लोट पौवा कोई नहीं चलेगा। जैसे प्रधान अपना मन बनाते हैं, पैसा से एक रात में खरीद लेंगे। सुना आपने इन लोगों की समस्या, हालत भी देखिए आप, तस्वीरें भी देख रहे हैं और इनकी पीड़ा को भी सुन रहे हैं। ना विधायक लौट के आता है, ना प्रधान को कोई लेना देना है, ना ब्लॉक प्रमुख को कोई लेना देना है। भाई बता रहे हैं कि वो ये सारा आदमी ये कहता था कि हमारे अंडर में नहीं है। तो भाई किसके अंडर में है? क्या किसी भगवान के अंडर में? तो उनके मंदिर पे जाके ये गांव वाले खड़े हो जाए कि भैया रोड बनवा दो।
सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधि जिनको इन्होंने वोट दिया है वो लोग ये कह रहे हैं कि ये काम हमारे अंडर में नहीं है, जब इनके जनप्रतिनिधियों के अंडर में नहीं है तो फिर एक ही पावर रह जाती भगवान। तो क्या ये गांव वाले जाके फिर भगवान जी क्या धरना दे दें कि चलो रोड बनवाओ? आपका शुभ नाम क्या है वैसे? सतीश यादव। इस रोड के बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या कंडीशन है ये? हम तो ये सुन रहे हैं हर महीने में कि 8 दिन के बाद ये पड़ने वाला है। कितने दिन से सुन रहे कभी हैं? इसका वो कम से 3 साल में ज्यादा लगातार हुई 3 साल से तो ये दिक्कत है ही है। फिलहाल में 6-7 महीने से तो रोज ये हो रहा है कि आज इसका एस्टीमेंट बन गया, कल ये पड़ जाएगा, परसों इस पे माल गिर जाएगा, कि मिट्टी नहीं मिल रही है, कि जैसे भी नहीं मिल रही है, ये सब चल मतलब रहा है। सरकार के पास कुछ नहीं रहा अब? हो सकता है सरकार ने की बेच दिया वो अपना सब कुछ। वैसे तो सरकार जो गौशाला की जमीन है, चरागाह की जमीन है, उसमें से मिट्टियां उठवा रही है। तो सरकार तो ये भी कह रही है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ये कुछ कहीं दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं हमारी बीजेपी की सरकार में जितना विकास 6 साल में हुआ इतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते कहाँ हैं? उनका कोई विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद कोई भी तो आए यहाँ? तो वोट लेने भी नहीं आते। एक बार आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, बस उनका काम चल गया। अब क्या करना है जनता को उन्हें? अब अगली बार फिर आ रहे हैं वो वोट मांगने। तो वो यही करते रहेंगे। जनता पागल है हमारे यहाँ की, वो तो वोट देती रहेगी। उम्मीद है आपको फिर उन्हीं को देगी वोट? ऐसा तो नहीं हो सकता है इस बार। चेहरा बदलेंगे? चेहरा तो बदलना ही बदलना है, छोटे से बड़े चुनाव में हर एक में चेहरा बदलना है। एक बहुत अलग सा सवाल है जो आप विधायक और सांसद की बात है ये, क्योंकि प्रधान जो है वो लोकल मामला हो जाता है। इनको आप जो वोट दे रहे हैं तो आपने पार्टी बेस को दिया या व्यक्ति बेस को दिया? नहीं, मैं तो व्यक्तिगत प्रत्याशी देख के वोट देता हूँ। जो प्रत्याशी है उसकी व्यक्तिगत छवि को देख के। और क्या करना है हमें? जो और मिलेगा उसको देंगे। इस बार वो भी नहीं मिले तो दूसरे को देखेंगे। पार्टी अध्यक्ष हैं वो तो लखनऊ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वो तो यहाँ देखने आते नहीं है, जो कि हम पार्टी को देख के वोट दें। मुद्दा आपका विकास होगा या फिर जो आजकल चल रहा है वो होगा? आप ये बताएं, अगर कोई राजनेता है वो हमारे खेत में तो काम करेगा नहीं आके, ना हमारे भैंसों के चारा डालेगा। हमें उससे विकास की उम्मीद है, केवल विकास के ऊपर वोट देते हैं, वो भी करते नहीं है। तो चेहरा बदलने की स्वाभाविक मजबूरी है, स्वाभाविक है ये सब। सुनिए, आपने पीड़ा इनकी, ये इनके अंदर का दर्द निकल के आ रहा है बाहर कि ये अपना वोट देते हैं। वोट के समय सरकार भी कहती है, अधिकारी भी कहते हैं अपना वोट का प्रयोग करिए, वोट जरूर दीजिए, सारे काम छोड़िए और वोट देने जाइए। वोट देने के बाद में इनको क्या मिलता है? ये इनके जो अभी आपने जिन लोगों की तकलीफ को सुना है ना, चप्पल हाथ में लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जो चप्पल रह गई वो भी बचाने के चक्कर में ये है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। तो ये हाथ में लेके टहल रहे हैं कि ये टूटे ना, सफर करने को मिल जाए इन्हें। ये उम्मीद पे है कि ये अच्छे दिन आने वाले हैं और ये इसी चप्पलों को पहन के, इन हवाई चप्पलों को पहन के ही ये हवाई जहाज में जो है यात्रा करने की उम्मीद में बेचारे अपनी चप्पलों को, हवाई चप्पलों को बचा के, और हाथ में गंदी ना हो जाए, कीचड़ में टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए।